कबीर परिचय में तो कहा है, काजी सो जो काज करावे नहीं आकाश राजी, जो काज की राह चलावे सो काजी नहीं पाजी। तो ऐसे ही जो है कि जो न्याय निर्णय नहीं करते थे, न्याय विभाग ऐसे ही पंगु है। अब ये पारमार्थिक रूप में इसमें से बतला है, जीव चेतन तो है, रोम रोम के हाल को जानता तो है, सुख दुख को जानता है। जीव चेतन ही स्वरूप है, ज्ञान ही स्वरूप है, तथापि अपने स्वरूप ही से परे दूसरा कोई सत्य नहीं है, ऐसा मर्म का ये भेद को नहीं जानता। और भी कोई बड़ा ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है, ब्रह्म है, परब्रह्म है, और वह अल्लाह है, खुदा है, देवी है, देवता है, कोई न कोई है शक्तिशाली, ऐसे ब्रह्म भूलता चला रहा है। मेरे स्वरूप के परे कोई दूसरा सत्य नहीं, कोई शक्ति नहीं, किसी को प्राप्त करना नहीं है, किसी की आशा भरोसा करना नहीं है, किसी की जो है कि ममता करना नहीं है, किसी से डरना नहीं है। ये मर्म तो जानता ही नहीं है, वेद को मर्म कहते हैं। यथार्थ सत्य सत्य, सार सार, जड़ चैतन्य, आदि अनादि, इसको जानता नहीं है, अंधा हुआ। अंध का ये विवेकहीन, पारखहीन, समझहीन। तो जब अंधा हुआ, पारखहीन हुआ, अविवेकी हुआ, सब कहाँ जाते हैं? ब्रह्मधो की कल्पना में और विषय भोगों में, मत पंथ ग्रंथ, ये जो है भवजाल में चले जाते। अब ये वादी, मतवादी, संप्रदायवादी, ब्रह्मवादी, जगतवादी, ईश्वरवादी और देवी देवताओं का वाद करने वाले, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और विषयवाद, कम्युनिस्टवाद, भौतिकवाद, वीर्यवाद, शून्यवाद, देहवाद, तत्ववाद। तो ऐसे ये सब को जब वाद करने वाली है। अब द्वारे मनुष्य जन्म ये मुक्ति का द्वार था, परंतु दादी कहते हैं, द्वार कहते हैं न्याय, इंसाफ, फैसला, निर्णय, बोध, विचार, स्थिति ठहराव, कुछ भी प्राप्त नहीं करते। गुरुआ लोगों के यहाँ कुछ मिलता ही नहीं, विषय लोगों के यहाँ कुछ मिलता ही नहीं। जन्म जन्म हो गए, अनंत जन्म व्यतीत हो गया, तो पछताते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, दुख भोगी होते रहते हैं, जन्मते, आयु बिताते, मरते, फिर जो है कि 84 योनि में दुख भोगते। मनुष्य जन्म में आना कर्म बनाना और अन्य जन्मों में जा करके जो है भोगना। कितना ही करते करते तो पछताते पछताते अनेक जन्म बीत गया, आज तक भी मुक्त हो नहीं पाए। इसलिए जो है कि अब कबीर साहब बतला रहे, हे मनुष्यों, संत सज्जनों, अपने स्वरूप ज्ञान अभी प्राप्त करो। तुम्हारा स्वरूप ही सत्य है और कोई तुम्हें प्राप्त करना नहीं है। विकार को परित्याग करो, मन शुद्ध करो, वचन शुद्ध करो, कर्म शुद्ध करो, सब प्रकार से निश्चय करो तुम्हारा स्वरूप के परे और कोई चीज। तो जो है कि अपने स्वरूप के मर्म जानो, विवेक विचार के नेत्र को हासिल करो। आप जो है कि मैं तुम्हें जो है कि फैसला कर देता हूँ, दाद दे देता हूँ, निर्णय कर देता हूँ, और जो है कि तुम्हारा झगड़ा सब मिटा देता हूँ, तो तुमको पछताना नहीं पड़ेगा। अब इसी जन्म में, इसी समय में तुम राजी खुशी हो करके जो है कि सहर्ष अपने जो है कि हमसे पद को प्राप्त हो जाओ, पारक पद स्थिर हो करके अपना जीवन अवतार मुक्ति का कार्य पूरा कर लो। ये बतलाए, ये इसका भावार्थ हो गया। साकी जाको सतगुरु ना मिला, व्याकुल दहु दिस धाय, आँखिन सूझे बाबरा, घर जरे घूर बुताए। 245 साकी। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, जिसको सच्चा पारक पद नहीं मिला, सदगुरु तो सच्चा पारक पद को सदगुरु कहा गया है।
तो सत्य पारक पद मिला नहीं, स्व व्याकुल हो करके 4 वेद 7 शास्त्र के प्रमाण से 10 दिशा में दौड़ता फिरता है। कहता है कि सर्व दिशा में और सर्वकाल में मैं ब्रह्म परिपूर्ण हूँ, मेरे से न्यारा कुछ नहीं। तो अनेक दुख रूपी जगत और अनेक उपाधि होती जाती है, सो इनकी आंखिन से सूझती नहीं। सब रोग अपने सिर पर भर लेता है। ऐसा ये बावरा, आंखें तो दिखता ही नहीं, नेत्र से हीन जो अंधा है, और दूसरा बावला भी है। ये पहला तो अंधा, दूसरा बावला। कोई बावला बौराया हुआ, दीवाना हुआ, जो घर को तो आगी लगी और घूरा बुझाता है, घर जरे घूरा बुझा है। तो जो है कि घर को तो आगे लगी और घूरा बुझाता है, तो घूरे के बुझाने से घर की आगे कैसे बुझेगी? नहीं बुझेगी। तो इसका अभिप्राय ऐसा है कि जैसा रोगी को थोड़ा रोग है, तब लग रोग रोग पुकारता है और दुख होता है, और जब बात पित्त कफ आदि सकल रोगों को प्राप्त हुआ तब सन्निपात होता है। फिर शरीर में कुछ दुख मालूम नहीं होता, विभ्रांत होके आओ बाव बकता है, और करने को कुछ है तो करता कुछ ही है, यानी विपरीत कार्य करता है। कहना ही कुछ करता है, कार्य भी कुछ करता है, सब उलट पुलट हो जाता है। फिर वहाँ को दवाई नहीं लगती, वैसा ही मरता है। तद्वत बात ज्ञान और पित्तयोग, कर्म उपासना कफ, ये तीनों इकट्ठे हुए तब विज्ञान रूपी सन्निपात हुआ। फिर बौराया, आओ और बाव बकने लगा। बाल पिशाच उन्मत्त मुख जड़वत हो करके आत्मदशा जगत को समझाने लगा। वो तो क्या समझाएगा, जब तक जो है घोषवास में है तब तक समझाता है। और अपना घर पक्का तो जल गया, इसकी खबर कुछ पड़ी नहीं, वैसे ही मरा। तो जिसको पारक गुरु नहीं मिले उसकी गति ऐसी ही हुई, जो बौरा करके मरा, ये अर्थ। इसलिए तुम लोग जो है कि ऐसे पागल मत बनो, सच्चे जो है कि वो सवास रखने वाले बनो और अपने स्थिति ठहराव करो। इसका भावार्थ ऐसा है, जिसको सतगुरु नहीं मिले, तो सतगुरु तो जो है सदा से ही है। अपने अपने गुरु को सभी सतगुरु कहते हैं। अब कबीर साहब स्वयं ही सतगुरु है, सत्य को बताने वाला, प्रकाशक, निर्मल बोधक, गुरु और सतगुरु। सत्य बतावे तो सतगुरु। तो जो है कि सतगुरु को यहाँ दो अर्थ है, एक तो पारक बोध को सतगुरु कहा, दूसरा पारक बोध देने वाले वो सतगुरु है। एक स्वयं पारक बोध ही सतगुरु है। वो सत्य है, प्रकाशक है, निर्मल है, ब्रह्मभूल को दूर करने वाला है, हटाने वाला है। वो जो है कि स्वरूप ज्ञान ही सतगुरु है। चेतन का शुद्ध स्वरूप सब सतगुरु ही सतगुरु है। तो जो है कि जिसको बाहर बोध देने वाले, ब्रह्मभूल मिटाने वाले बोधक गुरु भी नहीं मिले और पारक बोध भी नहीं मिले, तो बोध देने वाले ही नहीं मिले स्वयं, तो उसको पारक बोध होता नहीं। कितने ऐसे जो है भ्रमिक होते हैं। अब पारक ही संत सदगुरु की जो है कि ये विवेक त्रिजा आदि सदग्रंथ सब पढ़ करके पारक जाना, कहते हैं हमारे भ्रमिक गुरु ने हमको पाइए पारक बोध दिया। क्यों? उसके गुरु मानते नहीं ये सबको,
कहता है कि वही ब्रह्मिक गुरु ने हमको ये सब बोध किए है, उनकी कृपा से लिया, इधर से दूसरी तरफ से जहां से लिया उसका नाम नहीं लेता है, नाम ही मिटा देता है और अपना नाम छाप, जैसे लेबिल लगाने वाले छली कपटी प्रपंच दूर लोग करते हैं ना, और आयन कानून के अनुसार जो है कि अपराधी है, दंडनीय है, धोखेबाज। तो उनको सदगुरु से क्या मिलेगा? सत्य बोध भी नहीं मिलेगा। जब शुरू में ही जो है छल कपट प्रपंच है तो वो तो असदगुरु है, भ्रमिक है, ठग धूर्त है वो। पारखी का नाम, बेपारखी का काम, लेबिल भर ऊपर लगा दिए, भीतर खोखला है वो सारे। तो इसलिए जिसको सदगुरु ना मिला, यानी बोध देने वाले गुरु भी नहीं मिले, और जो है कि धारण करने वाला भी नहीं मिला, पारक बोध भी नहीं मिला, और जो है कि किसी पार की संत गुरु में श्रद्धा भाव भक्ति निष्ठा भी नहीं जमी। तब क्या होगा? भ्रमिक होगा, और जो है कि वो छली होगा, कपटी होगा, धूर्त होगा, वंचक निठग होगा, वंचना करने वाला। कहाँ के हो? हम भी वहीं के हैं। क्या मानते हो? पारक ही मानते हैं, बस शब्द ही मात्र, इतने। अब वो रहनी गहनी रहस्य और जो है कि धारण नहीं, मिले जुले में जो है कि खाली बाहर नाशवान का ही जो है कि स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ये तो ये पर्दा बना के रखा है, स्वीकार कर देंगे, टाटी लगा दिया, निशाना गोली खोल दी। ये दफास्त अच्छा जो है कि जिसको सतगुरु नहीं मिले, बोल रहा था पार के संत सतगुरु कबीर साहब, हम उनको कबीरी साहब कहते हैं, और जो है कि उनके पारक बोध भी नहीं मिला। वो व्याकुल होकर के दसों दिशा में दौड़ेगा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, ये चार मुख्य दिशा है। नैऋत्य, आग्नेय, वायव्य, ईशान्य, ये चार उपदिशाएं हैं। ऊर्ध्व, अधः, ये दो दिशा मिला के 10 दिशा कहलाता है। बाहर के 10 दिशाएं, जहाँ व्याकुल होगा तो कहाँ मुझे शांति मिलेगा, कहाँ भगवान मिलेंगे, कहाँ ब्रह्मा अल्लाह खुदा मिलेगा, वहाँ दौड़ता ही है। हे प्रभु, बस रोएगा, आवाज करेगा, पुकारा करेगा। हम कौन सुन रहे हैं? उसे कान है कि सुनेंगे? बस यही समय बर्बाद करेगा। फिर अब 4 वेद 7 शास्त्र का 10 दिशा, 4 वेद और जो है कि षडंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, ये 6 अंग मिला के ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब ये 10 होता है, ये प्राचीन है। अब जब शास्त्र बने तो शास्त्र को लेकर के 10 होते, तब ये 10 दिशा हुआ। अब इस तरह से ये 10 इंद्रिय का 10 दिशा है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। अब इसी तरह से जहां जहां 10-10 भाग है वो सब 10 दिशा है, 10 रोड। अब दौड़े माने दौड़ते हैं। जब व्याकुल हुए, सदगुरु मिले नहीं, तब जो है कि जब व्याकुल हुए दौड़ना शुरू कर दी, जिधर उसका सामने में आ गया, और उसको आंखी भी नहीं दिखता, जन्मांध भी है। और जो है कि दूसरा फिर जो है कि
विवेक विचार का नेत्र नहीं, बावला भी है, वो सवास भी दुरुस्त नहीं, पागल भी है। तब उसको बता दिया कि है भाई देख तेरा घर जल रहा है, और जो पागल हो गया, हाँ घर जल रहे है, दौड़ो बाबा दौड़ो दौड़ो। फिर जो है कि मेरा घर जल रहा है कि घर को बुझाओ, आग को बुझाओ। तो वो क्या करने लगा, घूर में जहां पर कचरा इकट्ठा है घर के तरफ उसको लच्छे ही नहीं, पानी डालना है, कहाँ डालना है, घूरे में कचरा पट्टी जा रखा है। अब उसके समझ से मैं घर के आग बुझा रहा हूँ, परंतु जो है कि व्यर्थ का काम कर रहे हैं, आग से दिखता नहीं और जो है कि पागलपन है। तो अब कहाँ डालना कहाँ नहीं डालना, क्या करना क्या नहीं करना, और वो सवासी और भी गुम हो गई और व्याकुल हुआ। तो बहुत ही जो है कि विभ्रम हो गया, जहाँ करना वो ना करके जो है कि व्यर्थ के काम करके आयु बिताने लगा। तब इधर घर जल रहे हैं, मनुष्य जीवन नष्ट होता जा रहा है। लोक काम क्रोध मोह मद मत्सर तृष्णा छल कपट, अनमोल समय पल पल जो है व्यर्थ में जा रहा है। अब वहां भोग विलास में और इधर का उधर में बेकाम के जो है कि मैं आयु बिता रहा, घूर बुताना, इंद्रियों की तृप्ति, गपशप, खान पान, इधर का उधर का, जैसे जो है कि अब इसके जो है कि कहीं बाल बच्चों में खेलने में लगा, कहीं हंसने में लगा, कहीं मजाक करने में लगा, कहीं जो है कि ऐसे ही भी जो अनावश्यक है, कहीं नाच तमाशा देखने में लगा, और जो है कि जो जरूरत नहीं है वो काम में अपना आयु बिताने लगे। स्थिति रूप घर तो विनाश हो रही है, उस समय बहुत ही कम है, लौट के नहीं आती, अब उसको खबर ही नहीं, घूरा बुझा रहा है। जिसको जो है कि जरूरत नहीं उसके लिए जो है कि सारा तन मन धन वचन लगा, ऐसी पागलपना है, ऐसी अविवेकपना है। तो इससे जो है कि कहते हैं कि सदगुरु को प्राप्त करो, यानी पारक बोध प्राप्त करो, बस सदगुरु मिल गए। अब बोध देने वाले की भी कमी नहीं है, ढूंढो। बोध तो गुरु के परंपरा से मिलता ही चला आ रहा है, ढूंढो, ले बोध ले अपने स्थिति बनाओ। ये नहीं तुम्हारी जिंदगी भर तुमको नहीं बांध रहे हैं, संदेह निवारण करो, ब्रह्म भूल नहीं रहे। ये तो एक मर्यादा है, नियम ही है गुरु से बोध लेना। पुस्तक बोध नहीं ही देगा। कबीर साहब को जो है गुरु मानते हो तो कबीर पंथी पारकी संत को गुरु मान नहीं चाहिए। पारक बोध उन्हीं का है, तभी है। समाधान करो जितने भी इधर उधर के जो है संदेह भागे, सब बोल चाल करके ही कह सुन के ही मिटा लो। फिर गुरु भक्ति और उन्हीं के द्वारा जो है कि वो जब निश्चय करो। अब जो है कि बाहर से परित्याग तो करना ही होगा, विषय भोगों का, परिवारों का, कुसंगों का। अब भेष का ऐसा है, बाहर से सब त्याग हो गया, मेरा का भेष लेना चाहे ले भी लो, नहीं लेना चाहे तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा भी कुछ नहीं। भेष होता है शरीर के लिए। त्याग होने के बाद में फिर जो है तुम्हें किसी बात का जो है कि अड़चन नहीं, खटका नहीं। वो दाता को तुमने पहले ही मान लिया है, अब उनका जो है चिन्ह रूप भेष लेना चाहिए, ले भी सकते, नहीं लेना भी है तो वहाँ कुछ नहीं है। साधु तो होना ही चाहिए, परंतु परिपक्व होकर के। भेष ले लिया, अच्छा है, सोने में सुगंध है, मैंने सुहागा पड़ गया। नहीं भी लिया तो बाधा पड़ेगा, ऐसा
त्याग कर दिया उसने भीतर, बाहर का जो है विषय का संग त्याग किया और भीतर का भी जो है त्याग कर दिया, तो अब उसको बंधन नहीं है। तो इस तरह से जो है कि अब अपने शक्ति अनुकूलता देख करके देख लेना चाहिए, लेना होना चाहिए, मत ले उसको। तो सदगुरु को प्राप्त करो, व्याकुल तुम्हारे व्याकुलता मिट जाएगा, दसों दिशा में दौड़ना ही नहीं पड़ेगा, दसों इंद्रियों में दौड़ना ही नहीं पड़ेगा, वेद शास्त्र में दौड़ना ही नहीं पड़ेगा, करता धरता का खुद तलाश करना ही नहीं पड़ेगा। विवेक विचार के नेत्र तुम्हारे दिखेंगे, पागलपना पहले से ही खत्म हो जाएगा, दिल दिमाग दुरुस्त रहेगा, घर तुम्हारा जलेगा ही नहीं, गुरु बताने की आवश्यकता ही। बस हो गया सब काम पूरा। अब ये देर तक काम करने की जरूरत ही है। जिस प्रकार अपने जीवन को पहले से व्यवस्थित करके अपना जो है स्थिति बना लो, फिर ऐसी जो है कि जो दशा ऐसी अवस्था तुमको प्राप्त नहीं होगा। यह है उसका भावार्थ। वस्तु अंतई खोजे अंतई क्योंकि आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। 246 साखी। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, वस्तु तो और जगह पर है और खोजता है और जगह पर है, तो कैसे हाथ लगेगा? नहीं लगेगा। सज्जन विवेक सोई जिसके पास पारख हो उसी को सराहिए, और व्यापार की गाफिल को क्या सराहिए जो ब्रह्मचक्र में पड़ा है। अरे वस्तु कहते हैं जीव चैतन्य, वह तो देह में ही है, हृदय में ही है, और पोथियों में, पत्थरों में, मूर्तियों में, पानियों में, धातु मूर्तियों में, कास्थनों में, स्वर्गादिकों में खोजते फिरते हैं, तो जीव वस्तु कैसे मालूम होगी? कैसे मिलेगा? अपने आप को कहीं बाहर ढूंढने से मिलेगा? नहीं मिलेगा। ताते पारखी संतों की तारीफ है कि जहाँ वस्तु है वहां से उठा लेते हैं, जानते हैं कि एक पारख बिना सब ब्रह्म में पड़े हैं। पारख बिना सच्ची झूठी वस्तु कैसे मालूम होगी? ताते जो पारख पास रखते हैं सो पारखी पारख रूप स्थितिवान संत, उनकी कीर्ति करना, उनकी स्तुति करना, उनकी सत्संगति करना, उनकी सेवा करना, तन मन धन सब खर्च करके उनका विचार करना, उनसे ही पारख स्थिति पारख बोध मिलेगी। ये अर्थ। तब इसका भावार्थ, भीतर चीज रख के बाहर ढूंढने से तो मिलेगा ही नहीं। जो चीज जहाँ रखा है वहीं जाके देव मिलेगा। एक जगह रख के दूसरी जगह तो हाथ में आएगा ही नहीं। उसी सज्जन की सराहना है जो पारख परीक्षा दृष्टि अक्ल बोध समझ स्मृति अपने साथ में रखता है, अपने पास में रखता है, वायात में भटकता नहीं है, भूलता नहीं है। तो ऐसा बतला है तो ठीक ही बतला है। हम यहाँ वस्तु क्या है? सार वस्तु, चेतन वस्तु हृदय में है, अपना ही स्वरूप। अब शरीर भर में क्या चेतन व्यापक है, परिपूर्ण है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा व्यापक परिपूर्ण तो कोई चीज ही एक देशी है। चेतन एक देशी, जड़ एक देशी, सर्वदेशी, सर्वत्र परिपूर्ण, ऐसा कोई वस्तु ही नहीं है। तो हृदय में, ये शरीर भर में जो है कि हृदय प्रधान, वो हृदय की एक देश में ही चेतन जो है कि स्थित है, वहीं रह करके सत्ता संबंध से संपूर्ण शरीर का हाल को जान जाता है। नस नाड़ियों का जाल फैला हुआ है,
और जीव के पास तक जहाँ जीव रहता है वहीं प्राणवायु संचालन दिन रात प्राण चलती रहती जीव के सत्ता से। और जीव की सत्ता से जो है कि चित्त बुद्धि चिंतन करता है, बुद्धि निश्चय करती है, मन मनन संकल्प करता है, अहंकार अहंकर्तृ। तब लोभ का जो है कि उद्वेग भी हृदय में जीव के रहने के जगह ही में पता लगता है, काम का उद्वेग भी मालूम पड़ता है, जो करंट लगना है, धनकार होना है और हृदय में जो है कि पता लगता है, क्रोध का उद्वेग भी हृदय में पता लगता है, मोह का उद्वेग भी हृदय में पता लगता है। सुसुप्ति में, गाढ़ी निद्रा में, मूर्छा में, समाधि में जो वृत्ति स्थिर होती है वो भी हृदय में ही जाकर के विलीन होता है। सारा कार्य जहाँ जीव रहता है वहीं होता है, उसका जो है कि अनुभव होता है। तो वो जो है कि वही सार वस्तु है, वही चेतन वस्तु है। वस्तु तो है परंतु जड़ के शरीर के परमाणु संयुक्त नहीं ही है। दो प्रकार के वस्तु, एक जड़ वस्तु, एक चेतन वस्तु। जड़ वस्तु कार्य कारण परमाणु संयुक्त होते हैं, बनते बिगड़ते हैं, वो एक रूप में नहीं रहते। जहाँ परमाणु है वो बदलाव होता ही रहता है, उसका समय के अनुसार कम ज्यादा होना, घटना बढ़ना, परिवर्तन होना। परिवर्तनशील संसार एक रूप में नहीं रहता। अब चेतन में बदलाव नहीं, गड़बड़ नहीं, और जो है कि रूपांतर नहीं होता। चेतन तो ज्यों करते ही रहता। तो ऐसा चेतन वस्तु, तो चेतन वस्तु अंततः हृदय में ही है। अभी कहीं बाहर उसको ढूंढने से मिलने का तो है नहीं, हृदय में बैठा है। अब तुम बाहर जो है कि आकाश पाताल में, पृथ्वी जल अग्नि में, वायु में ढूंढोगे, गुफा में ढूंढोगे, चंद्र सूर्य में ढूंढोगे, और तो क्या आंख से देखने वाला चीज है? दृष्टा भी कहीं दृश्य होता है और ज्ञाता भी कहीं ज्ञेय होता है। अब अपने आप को जो है कि बाहर ढूंढने से कहीं बाहर जो दिखेगा तो नहीं दिखेगा। तब कहते हैं कि देखो चेतन वस्तु हृदय में है। अब तुम बाहर जड़ में, जड़ पदार्थों में जाकर के खोजते हो। आप तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे घेरा में, तुम्हारे समझ में, तुम्हारी दृष्टि में कैसे आएगा? ये दीवार में देखो अपना छाया दिखता है? नहीं दिखता। दर्पण में देखो तो दिखता है। तो दर्पण में क्या देखेगा? तो छाया दिखेगा, तो शरीर का देखेगा, तो वो तो जड़ है, उसका देखेगा। अब चेतन क्या है? ऐसा दृश्य पदार्थ है कि तुम देखे, वो तो दृष्टा है। चेतन दृश्य होगा तो जो है कि वो चेतन ही नहीं रह जाएगा, जड़ हो जाएगा। अब दृष्टा है, दृष्टा तो दृश्य होगा ही नहीं। ये दृष्टम तन्नष्टम इति श्रुति, जो दिखेगा वो नाश होता है और दृष्टा का नाश नहीं होता है। तो अब तुम उसको देखना चाहो तो कहां से दिखेगा? अब देखने वाला स्वयं है, समझ लो मैं वो दृष्टा स्वरूप हूं। समझना ही तुम्हारा देखना है तो समझो, भ्रम को मिटाओ। तो जो है कि जहां है वहां न खोज करके, वहां न समझ करके जो है अंत ही जो है कि अपने से भिन्न 5 तत्वों में, सूर्य चंद्र तारा गणों में, नीचे ऊपर इधर उधर जो है कि तुम ढूंढते हो, तो तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा, तुम्हारे घेरा में नहीं आएगा, तुम्हारी दृष्टि में नहीं आएगा, तुम्हें कभी मिलेगा ही नहीं। उसी सज्जन की सराहना है। सज्जन माने सत को लेने वाला, सज माने सत है। जल या लगाने भर का जो है कि ये शैली है। सज कहा सत है। वो जन माने वो सत को लेने वाला भक्त, सत का जन, सत में चलने वाला। और सज्जन कहने से संसारी बाल बच्चेदार भी सज्जन होता है, साधु संत भी सज्जन होते हैं। यानी सत तो दोनों ही ले सकते हैं, उसमें तो कोई रोक टोक है नहीं। वो
ये जो है कि गृहस्थ भी सत्य को ले सकते हैं और वेशधारी साधु भी सत्य को ले सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ सज्जन रखा गया है। उसी सज्जन का सराहना है सत्य को लेने वाले का, सारग्राही, सत्यग्राही, सत्यनिष्ठ। अब सत्य का जो है कि पकड़ने वाले, उसकी सराहना कहते हैं, तारीफ कहते हैं, प्रशंसा कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। उसके जो है विशेषता है जो पारखता के साथ। पारख कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, बोध कहते हैं, समझ कहते हैं, परीक्षा कहते हैं, स्मृति कहते हैं। वहां भूल ही नहीं है, तो भूल से रहित क्या है। ये वस्तु यहाँ है। हाँ, ये चेतन ही सत्य है, इसके परे कोई नहीं। न ब्रह्म, न आत्मा, न परमात्मा, देवी न देवता, भूत न प्रेत, अल्लाह न गोदा। ये तो सब इसी ने कल्पना की है, वो झूठा है, यही सत्य है। तो अपने साथ में, अपने जो है पास में जिसने पारख रख लिया, परीक्षा दृष्टि रख लिया, समझ रख लिया, मैं सत्य हूँ, मेरे से जो है कि भिन्न